हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीनियर टीचर की रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो टीजीटी पोस्ट पे आई हैं और यहाँ पे टोटल हमारी 8 सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसीज आई हैं और टोटल हमारी जो वैकेंसीज हैं वो हैं यहाँ पे 2129 वैकेंसीज। सबसे पहले हम देखते हैं किस विषय में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं और किस जाति के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। यहाँ पे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पे 273 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 15 वैकेंसीज हैं। कुल हमारी यहाँ पे 288 वैकेंसीज आई हैं। फिर है इंग्लिश का। यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र में 242 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र में हमारी 85 वैकेंसी हैं। टोटल हमारी 327 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। फिर है मैथमेटिक्स का। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे 39 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 155 वैकेंसीज हैं। टोटल हमारी 694 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। फिर है हमारा विज्ञान यानी कि साइंस का। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे 261 वैकेंसी है, अनुसूचित क्षेत्र में 89 वैकेंसीज हैं। टोटल हमारी यहाँ पे 350 वैकेंसीज आई हैं। फिर है हमारा सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 70 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 18 वैकेंसी हैं। टोटल हमारी यहाँ पे 88 वैकेंसीज आई हैं। फिर है संस्कृत। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे 276 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 33 वैकेंसी हैं। टोटल हमारी यहाँ पे 309 पोस्ट आई हैं। फिर है पंजाबी। यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र में 64 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल हमारी यहाँ पे 64 वैकेंसीज आई हैं। फिर है उर्दू। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे 2 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 7 वैकेंसी हैं। टोटल हमारी यहाँ पे 9 वैकेंसीज आई हैं। अब जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे 1727 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे 402 वैकेंसी है और जो कुल पद हैं वो है हमारे 2129। अब हम देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे हमें बोला है जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय से रिलेटेड हैं उनके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्ट, सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट और डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीवी से। अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद जो साइंस सब्जेक्ट है वहाँ पे जो ग्रेजुएट है वो होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी से और उसके साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके अंदर क्या होना चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ सामाजिक विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आप, और यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, मतलब हिंदी और राजस्थानी कल्चर की आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका पे मैट्रिक लेवल है वो लेवल 11 की यहाँ पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये रहने वाला है। एज लिमिट यहाँ पे बोला गया है 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है। अन्य कैटेगरी जैसे कि यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है।
अब यहाँ पे जो आवेदन अवधि है वो 26 दिसंबर 2024 से लेके आप 24 जनवरी 2025 रात 12 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जब आप आपके फॉर्म में करेक्शन करवाते हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपये पे करने पड़ेंगे करेक्शन के लिए। उसके बाद जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, मतलब जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे 600 रुपये फीस है। और जो आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, इनसे बिलोंग करते हैं और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 400 रुपये फीस है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पे हमारे 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर है वो हमारा 200 मार्क्स का होगा, सेकंड पेपर हमारे यहाँ पे 300 मार्क्स का होगा। जो फर्स्ट पेपर है वो हमारा मल्टीपल चॉइस, वहाँ पे हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे और पेपर 2 में भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर 1 में जो हमारा सब्जेक्ट हैं वो आएंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल, साइकोलॉजी, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। यहाँ पे ये हमारे टॉपिक्स आएंगे और ये 200 मार्क्स के हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो 40% रखा गया है और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद हमारे यहाँ पे है पेपर 2। जो पेपर 2 है उसके अंदर जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी, जैसे कि सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो टीचिंग मेथड है उससे रिलेटेड क्या होंगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो 40% ही रखे गए हैं। उसके बाद जो पेपर है उसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और जो सेकंड पेपर है उसके लिए हमें 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पे मिलेगा और 300 मार्क्स का हमारे ये पेपर रहने वाला है और 150 हमारे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। टोटल हमारे यहाँ पे जो पेपर है वो 500 मार्क्स का रहने वाला है और मेंस के अंदर जैसे जो पेपर 2 है वहाँ पे भी हमें 40% मार्क्स चाहिए और पेपर 1 में भी हमारे 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी हमारा जो सिलेक्शन है वो वहाँ पे होगा। अगर हम दोनों में मिला के 40% मार्क्स लेते हैं तो हमें वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये थी हमारी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से TGT टीचर की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।